तीन नेम टेम मैं बता रहा हूं। पहले मैं जो मेन नेम टेम है, जो नहीं होते किसी पे सारे नेम टेम, तो ये तीन नेम टेम करना चालू कर देना, उनके घर की विपदा समाप्त हो जाएगी। सबसे पहला नेम टेम, डॉक्टरी परेशानी हो, किसी को कैसी भी विपदा हो, घर में परेशानी हो, किसी को कैसा भी रोग हो, वो अपने घर में गौमूत्र का पोछा, जल भभूत के छींटे, पतासे का सेवन, जल भभूत का सेवन करना चालू कर दे, 3 दिन के अंदर अंदर उसको आराम लगना चालू हो जाएगा। पहला नेम टेम है। दूसरा नेम टेम, किसी को कैंसर है, टीबी है, कोई भी गांठे है, पेट में कोई भी समस्या है, चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वहां चमेली का तेल की मालिश करना चालू कर दे। जहां उनको दिक्कत है, पेट में दर्द है, हाथ पैरों में चीज है, चमेली के तेल की मालिश करनी चालू कर दे, उनकी विपदा समाप्त हो जाएगी। तीसरा नेम टेम, डेरा धाम की अभूति खेलना चालू कर दे। ओम श्री डेरा धाम, ओम श्री डेरा धाम बालाजी महाराज नमो संकट हरो स्वाहा, 11 अभूति खेलनी चालू कर दो। ओम श्री डेरा धाम बालाजी महाराज संकट हरो स्वाहा, ये कह करके अपने घर में अभूति सामग्री की खेलनी चालू कर दो। एक दिन के अंदर अंदर, जिस दिन अभूति खेलोगे, शाम तक उस अभूति का रिजल्ट आ जाएगा। यह आशीर्वाद है सबके। सामग्री की अभूति देनी है, ठीक है। अब जो नेम टेम, हर बीमारी के अलग अलग नेम टेम है। अब नोट करें नेम टेम असली। जो ये नेम टेम किसी पे नहीं होते हुए, जो अब मैं बताऊंगा वो नेम टेम किसी पे नहीं होते हैं, तो ये 3 नेम टेम कर लेना। चौथा नेम टेम है, इसमें प्रचार और गुणगान, डेरा धाम का जितना प्रचार गुणगान करोगे, इतना ही संकट तुम्हारा हर लिया जाएगा। और 5वां नेम टेम है, जिस भाई को सरकारी जॉब चाहिए, कोई भी अन्य बीमारी है, कोई भी, उसकी एक नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 11 रुपये, 5 लौंग, एक नारियल, इसकी अर्जी यहाँ लगा के चले जाओ, 3 दिन के अंदर अंदर कार्य बनने चालू हो जाएंगे। ये आशीर्वाद है। अब नेम टेम चालू कर लो। गौमूत्र का पोछा, जल भभूत के छींटे, जिसके घर में कलेशबाजी, जिसके घर में राड होती है, चूल्हे की आंच बुझ जाती है, घर के कलेश नहीं बुझ पाते हैं, वो क्या करे? गौमूत्र का पोछा, जल भभूत के छींटे ये लगाना चालू करे, उनके घर में 3 दिन में आराम लगेगा। जिस भाई को डॉक्टरी परेशानी है, कैंसर है, टीबी है, थायराइड है, शुगर है, बीपी है, जिसकी बच्ची नहीं चल पाती है, जिनके बच्चे बोल नहीं पाते, जिनके बच्चे सुन नहीं पाते, चमेली के तेल की मालिश करना चालू करो। कंठ पे बोलने वाले के लिए कंठ पे, हाथ पैरन में, जहाँ उनको दिक्कत है, पेट में दर्द है तो चमेली के तेल की मालिश करें, कैंसर की गांठ है तो चमेली के तेल की मालिश करें, टीबी है कि चमेली के तेल की मालिश करें। जहाँ रिपोर्टों में तुम्हें दिख रहा है भाई यहाँ दिक्कत है, पेट में दिक्कत है, गांठे है, तो चमेली के तेल की मालिश करें। नाड़ में चमेली के तेल की मालिश करें। जल भभूत और पतासे ओम नमः शिवाय करके खाना चालू कर दो, 3 दिन में आराम लगना चालू हो जाएगा। कितनी भी बड़ी दवाई खा रहे हो, 15 दिन के अंदर अंदर वो छोड़नी पड़ जाएंगी। आशीर्वाद है। किसी भाई का कोर्ट केस चल रहा है, कोई भाई जेल में है, कोई बहन का तलाक केस है, कोई बहन तलाक नहीं देना चाहती, किसी बच्चे के फेरे नहीं गिर पा रहे, किसी बच्चे को सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है, वो क्या करे? अब सुन ले। 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 11 रुपये, 5 लौंग, 1 नारियल लेकर के यहाँ अर्जी लगाए और 11 दिन शिवलिंग नवाए, 11 दिन पीपल नवाए, गाय को लोई दे। बृहस्पतिवार को चने की दाल गुड़, बृहस्पतिवार को चने की दाल और गुड़ बिजार को खवाना चालू करे और 2 लड्डू 1 नारियल बजरंगबली के मंदिर में चढ़ाना चालू करे। उनके घर में जो जिस चीज से विपदा में है वो चीज कटने लगेगी और उनका कार्य बनना चालू हो जाएगा। कोर्ट केस से और सरकारी ड्यूटी तक का ये कार्य है।
जिस बहन को संतान नहीं हो पा रही है, जिस बहन को संतान नहीं हो पा रही है, डॉक्टर नाट गए IVF के लिए सजेस्ट किया है और वो नहीं चाहते IVF हो गए, तो एक काम करना चालू करे। 11 मंगलवार जिस बहन को लड़की लड़की है, लड़का नहीं है, किसी बहन को लड़का लड़का है, लड़की नहीं है, किसी बहन को संतान ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब संतान नहीं होती है। 11 मंगलवार अपने घर से देसी घी ले जाए और एक बाती, गोल वाली बाती नहीं, लंबी वाली बाती, नहीं तो कलाए की बाती ले जाए और अंगूठा से, नहीं तो कलाया नापना, कच्चा धागा अंगूठा से सिर तक नाप ले, 3 बेर उतार करके अपने ऊपर से और अपने घर वाले के ऊपर से 11 मंगलवार देसी घी में लगा के बाती बना के उसको बजरंगबली के मंदिर में जलाना चालू कर दो। मैं गारंटी देता हूं, जिस बहन को संतान नहीं है, 1.25 साल के अंदर अंदर उनके घर में संतान की किलकारी गूंज जाएगी। हमारा कच्चे दूध से शिवलिंग नवाए, अपने ऊपर से उतार के कच्चे दूध से शिवलिंग नवाए। जिस बहन को संतान नहीं है, गाय को लोई दे, कुत्ते को रोटी दे और माँ संतोषी के हाथ जोड़े। भगवान की कृपा रही तो 1.25 साल के अंदर अंदर भूरा ना तो काला देगा, पर गोदी में उन बहनों को एक एक लाला देगा। ये हमारी बातें है, हमारे बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, ये गारंटी मैं देता हूँ। लिख के ले जाओ मुझसे, मेरे बालाजी महाराज में इतनी शक्ति है। अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से अगर इसको पूजते हैं तो उसका कार्य जरूर बनता है। मेरी बहन बेटी नहीं पूजता, बहुत से यहाँ स्वाद भी लेने के लिए बैठे होंगे, बहुत से इनको ये बुरा भी लग रहा होगा, बहुत से इनको टाइम भी जाहिर हो रहा होगा, पर जिसने उससे प्रीत लगा ली, जिसने भी उससे प्रीत लगा ली, मैं गारंटी देता हूँ उसका एक एक कार्य कर देती है। इंसानों पे विश्वास मत करो, भगवान पे विश्वास करो। भगवान कभी झुकने नहीं देता है। हाँ, लास्ट में आता है, पर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। किसी भी रूम में खड़ा हो, वो जरूर तुम्हारे साक्षात सामने खड़ा होगा और तुम्हारी परेशानी से हल करके चला जाएगा। ये मेरे महावीर हनुमान जी की कथा है। जहाँ राम का स्मरण होता है, श्याम बालाजी प्रकट होते हैं, ये तो सुना होगा। और कैसी भी विपदा हो, कैसा भी दिक्कत हो, मैं कहता हूँ तुम सीताराम का भजन करो। और किसी की माँ ने दूध पिया रखा है तो डेरा धाम के भक्तों का एक बाढ़ तोड़ के दिखा दो। सब तो कहते हैं 12 घंटे, सब कहते हैं 24 घंटे, मैं कहता हूँ ओनली 2 मिनट अनिल भगत जी को दे देना। नानी याद ना दुआई तो साले को ततैया ना लगाए तो नाम अनिल भगत जी को। कहते हैं तुम्हारे गुरु में, तुम्हारे इष्ट में शक्ति होती, तुम्हारे गुरु में, तुम्हारे इष्ट में अगर शक्ति है तो तुम्हारा कोई चीज, कोई ऊपरी व्याधा, कोई संकट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम्हारे गुरु में, तुम्हारे इष्ट में शक्ति नहीं है तो तुम्हारी रोज धूप पिटेगी, रोज कोई ना कोई संकट तुम्हें सताएगा। और जब तुम हार कर डेरा धाम की राह पकड़ोगे, ये गारंटी हमारी। अपने इष्ट को, अपने गुरु को इतना मजबूत पकड़ो जो छोड़े से भी छुपा नहीं सकता। और जब तुम पे कोई संकट आए तो गुरु को 3 घंटे पहले आभास हो जाए मेरे किसी शिष्य पे कोई संकट है, इसलिए मुझे याद करा जाए। वो गुरु होता है। और गुरु हृदय से बनता है, भजन से गुरु मिलता है, भजन से भगवान मिलते हैं। गुरु को पाना इतना सहज नहीं है। जब भगवान तुम्हें मिल जाए और गुरु ये कहे ना भगवान को छोड़ दे, तो भगवान को छोड़ देना, क्योंकि गुरु सबसे बड़े भगवान होते हैं। उस जननी जनन दाती ने जो हमें को जन्म दिया है, उस माँ ने, उस बाप ने हमें पाला है,
उसका कभी एहसान नहीं उतरता मेरे भाइयों। उसको कभी धोखा, कभी भी उससे ये मत कहना तुमने किया क्या था हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाल दिया, तुम्हें इस नया जीवन दे दिया, तुम्हें धरती दिखा दी, तो उससे बड़ा उनके पास कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए जिंदगी भर कमाते कमाते चले जाते हैं, पर दो रोटीन में सबको दिक्कत हो जाती है। बहू बेटा किसी से न्यारा नहीं होता। न्यारा किस लिए होता है आज मैं तुम्हें केवल एक बात बताता हूँ। माँ बापों की वजह से न्यारा होता है, क्योंकि वो दो प्राणी हम पे झिक नहीं पाते, इसलिए हम न्यारे हो जाते हैं। ये सत्य बात है। एक बेटे के, एक बाप के 11 बच्चे थे, उन 11 को पाला और 11 की शादी हो गई। उन 11 पे वो तो जीव नहीं पड़े। अब बताओ कहाँ की लाचारी थी। तो भैया अपने माँ बापों को कभी दुख मत देना, और कि कोई तुम्हारा गुरु बन जाए और मुझसे जिस दिन तुम्हारे से गुरु निकल जाए तो उसको दगा मत कर देना, क्योंकि कभी भी तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। 999 पेड़ हरे होंगे, अरे एक पेड़ दीमक का होगा, जिसमें दीमक लग करके खड़ा होगा, वो तुम होगे जो अपने गुरु को, अपने माँ बापों को धोखा देता है। वो एक पेड़ सूखा पेड़ बन के खड़ा हो जाएगा उस हरे भरे में। अब लगा लेना कितना बुरा पाप लगता है। ठीक है, ये नियम करने हैं। और सभी को अपने देवता देखने हैं, किसी को भगवान देखने हैं, तो थोड़े से चावल लेना, जहाँ तुम लौटते हो वहाँ लौट करके आल्टी पाल्टी मार करके अपने बिस्तर पे, जहाँ तुम लौटते हो आल्टी पाल्टी मार करके सीधे हाथ में चावल धर के और उल्टे हाथ को नीचे लगा करके अपने देवतान को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को याद सुमरण करके और ये कहना, प्रभु आप मेरी रक्षा करते हो, आप मेरे घर में विराजमान हो, तो मुझे दर्शन अवश्य देना, जिससे मुझे अनुभव हो जाए मेरे घर में भी पिता और मेरे भगवंत, मेरे गुरु महाराज, मेरे पितर मेरे घर में विराजमान है, जिससे तुम्हें अनुभव होगा, किसी ना किसी रूप से तुम्हें दिखा जाएगा और तुम्हारे सामने सपने में आएंगे प्रभु, जिससे तुम्हारी कोई कठिनाई होगी, कोई समस्या होगी, वो बता दिया जाएगा। और डेरा धाम के हनुमान जब आएंगे तो इतनी से कदमें आएंगे और बाल रूप होगा जब वो आएंगे, तो सपने सबको दिखते हैं, सबको भगवान का आभास होगा। तो सब अपने घर से जरूर करें और 5-5 मिनट अपने घर भी जाके 5 मिनट, 11 मिनट, 21 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा, जितना भी जिस पे जाप हो, राम जय जय राम, राम 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 का जाप, क्योंकि शंकर भगवान भी एक राम का नाम जाप करते थे, पता है तुमको? एक राम को ही भगवंत मानते थे। तो जिसको भगवंत मानते हैं उसको क्या हम नहीं माने? तो राम का जाप करने लग जाओ, मुक्ति मिल जाएगी, हरि के दर्शन हो जाएंगे और भगवान से श्री चरणों में उनके दर्शन हो जाएंगे, उनके श्री चरणों के। और किसी भी मंदिर में जाओ, बजरंगबली को मस्तक से मत देखा करो, पहले उनके चरणों में नजर मारा करो। कहीं भी किसी मंदिर पे जा रहे हो, उनके चरणों में देखो, अगर चरण दिख जाते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। बोलो महावीर हनुमान की जय। ये नियम टेम थे। और कोई भी तुम्हें संकट सताता है, कोई भी तुम्हें बीच में कोई दिक्कत होती है, तो किसी से पूछा मत करो डेरा धाम पे अनिल भगत जी है ये क्या नहीं है, मिलू क्या ना मिलू, यहाँ केवल माथा टेक के चले जाना और अर्जी लगा जाना और ये कह के चले जाना, बालाजी महाराज मैं इस समस्या को लेके आया हूँ, अब ये हल कर देना, शनिवार को 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा जाऊंगा तुम्हारा। केवल ये कह के चले जाना, वो पिता
1 घंटे में कटी नींद को। और बताओ, और मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भगत तो नहीं कहता है ऐसे। मैं कहता हूँ मेरे डेरा धाम के भक्तों को कोई हाथ लगा के देख ले, मेरे डेरा धाम के भक्तों का एक बार पाड़ के देख ले। छटा कर देखेंगे। और जो पीर बताया था हुई है नहीं, आज इनको रोक लेना भाई, इसको छुटाएंगे पहले। सुन रहे, जाइयो मत, ठीक है। इनका माथा टिकवाना और माथा टिकवाए, इनका माथा टिकवाना सबका, और इनको यहीं बैठे छोड़ देना। आज अगर ये अगले शनिचर को ये लाली तुमसे ये ना कहे ना मैं ठीक हूँ, तो भक्ति छोड़ के अब धरती बंगाल में नहीं मिलेगी। और बता, ये उम्मीद क्या गहरी थी भाई, मेरी किसी ने नहीं बताई, कही थी बाबा यही बात तू पता ही चला ले। तो मैंने तो तेरी ऐसी पता चलाई थी जो चले तेरा जहाज मुसलमान